मैंने पूरा देश भारत अपने परिवार के साथ में ड्राइव करके ट्रैवल किया। टूरिस्ट एट अ हार्ट। इतनी सारी डाइवर्सिटीज के होते हुए भी एक जो यूनिटी फैक्टर हिंदुस्तान में है, ये भारत को पूरी दुनिया से एक अलग दिखाता है, अलग दर्शाता है। बस कुछ ही महीने पहले मिनिस्टर ने स्काई डाइविंग करी है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस सर? इस विभाग का मंत्री बने हुए 1 महीना हुआ था और मैंने कहा था कि उसकी पहली जंप जो है स्काई से मैं करूंगा। सरकार आज क्या कर रही है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट? देश में 1,50,000 किलोमीटर नई सड़कें बनी है, नए एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने, एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी हो गई है, देश में नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस हो गई हैं। बहुत जल्दी हिंदुस्तान में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेलवेज हो जाएगा। जिसको बर्फ पसंद है, जिसको समुद्र पसंद है, जिसको गुफाएं पसंद है, जिसको इतिहास पसंद है, भारत की थाली ऐसी है जिसमें हर एक के लिए भोजन है। India works on the philosophy named Atithi Deva Bhava, which means our guest is like God. And today, as we host OTM in India, which is Asia's leading travel show, which is participated, where we are seeing more than 60 countries all coming together under one roof, be it nations, destinations, and travel professionals, all with one intention. That is to inspire more and more people to travel. The fact that it is being hosted in India is a testament that India is not just a sought-after destination, but a key driver when it comes to global travel trends. And on this occasion, I will be meeting the Minister of Tourism and Culture, Government of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat, and know all about his vision for the Indian tourism scene. Let's go and meet him. The founder of Curly Tales, Ms. Kamya Jani, to kindly come on the stage, ladies and gentlemen. Ms. Jani is India's top travel content creator and winner of the National Creators Award. Atithi Devo Bhava, and interpreting it. It's not God, guest is like a God, guest is the God. तो भारत के संस्कार ये कहते हैं कि आने वाला हर अतिथि देव के तुल्य है, और इस परंपरा ने भारत को निश्चित रूप से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। भारत आज से नहीं, हजारों साल से दुनिया के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था। शिक्षा की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भारत की जो समृद्धि थी, उसने भारत को पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का केंद्र बनाया था। पीपल यूज्ड टू visit India to understand, to learn the business and trade people. They used to come here. और भारत के इतिहास को उठा करके देखें, all across the country आपको भारत में आने वाले ऐसे विजिटर्स के फुटप्रिंट्स मिल जाएंगे। उन सब के आने की भारत को कीमत भी चुकानी पड़ी, वो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन एक बार फिर अब भारत जिस तरह से विश्व के केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है, तो निश्चित ही हम सौभाग्यशाली हैं कि एट दिस era of transformation of our country, it is becoming a blooming destination for the people all across the world. And our diaspora is putting up all across the world, is playing a pivotal role. भारत के टूरिज्म प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आपको खुद को घूमने फिरने का कितना शौक है? मैंने पूरा देश भारत अपने परिवार के साथ में ड्राइव करके ट्रैवल किया है। मैं जोधपुर से पेंगोंग तक 4 बार ड्राइव करके गया हूँ। ऑल अक्रॉस द कंट्री 20 years वी हैव ट्रैवल। पहले मैं जब व्यापार व्यवसाय करता था, काम करता था, तो पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स में लगभग 120 से ज़्यादा देशों में मुझे जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। कोर टूरिस्ट एट अ हार्ट। You are the right brand ambassador then for India's tourism. Sir, I know that आप राजस्थान में born हुए थे, तो आपने ऐसा इंडिया के कल्चर और हेरिटेज के बारे में कौन सी चीज़ सीखी है जो हमें दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती? जैसलमेर में मेरा जन्म हुआ और आई एम रिप्रेजेंटिंग जोधपुर इन द पार्लियामेंट। देखिए, भारत में जो डाइवर्सिटी है, सैकड़ों तरह के क्राफ्ट, क्यूजीन, कॉस्ट्यूम्स एंड कल्चर्स, एक एक राज्य में अनेक अलग अलग तरह की संस्कृतियाँ। अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान में भी लगभग 10-12 तरह की वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटीज ऑफ कल्चर्स हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटीज के होते हुए भी एक जो यूनिटी फैक्टर हिंदुस्तान में है, ये भारत को पूरी दुनिया से एक अलग दिखाता है, अलग दर्शाता है। भारत के हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, भोजन बदल जाता है। ये जानना चाहूंगी, आपको सबसे ज्यादा भोजन में क्या पसंद है? राजस्थान का भोजन बाजरी की रोटी है, जो हमारी राव है, जो हमारी कैर सांगरी है, उसका दुनिया में कहीं कोई सानी नहीं है। सरकार आज क्या कर रही है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट टू इंडिया? सरकार ने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद में देश में 1,50,000 किलोमीटर नई सड़कें बनी है, नए एक्सप्रेसवेज बने, हाईवेज बने,
एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी हो गई है। देश में नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं, उसका नंबर 3 डिजिट से बाहर निकल गया और बहुत जल्दी हिंदुस्तान में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन रेलवेज हो जाएगा। देश में नए वाटरवेज डेवलप हुए हैं। दुनिया का सबसे सस्ता डेटा अगर किसी देश में अवेलेबल है वो हिंदुस्तान में है और पूरे देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क हो गया है। इस सब ने भारत में एक वायुमंडल पैदा किया और ईज टू ट्रैवल हिंदुस्तान में लोगों के लिए आकर्षण बना। टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए और इसको एक्सप्लोर करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले ई वीज़ा फैसिलिटीज़ डेवलप की। उंगली पे गिन सकें इतने देशों को छोड़ दें जहाँ कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, बाकी सब देशों के लिए आज हिंदुस्तान ने ई वीज़ा सिस्टम लागू कर दिया। एज ए टूरिस्ट हिंदुस्तान में आने के लिए, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहा है, माइस टूरिज्म के लिए आ रहा है, अदरवाइज कोर टूरिज्म के लिए आ रहा है, उसको अब घर से बाहर निकल करके एम्बेसी में वीज़ा लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर से अप्लाई करेगा और ऑलमोस्ट 72 आवर्स में सब देशों में उसको वीज़ा अब मिलने लगा है। तो सरकार का फोकस था कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज को लोगों के लिए और अधिक उनके एक्सपीरियंस को सुधारने के लिए, एलिवेट करने के लिए काम करें। ऐसे हमारे आइकॉनिक डेस्टिनेशंस, चाहे वो रिलीजियस डेस्टिनेशंस होंगे और अदरवाइज, उन पर टूरिस्ट एमिनिटीज़ को डेवलप करने के लिए निवेश भी किया, काम किया, उसका परिणाम भी सामने दिखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही गेव ए क्लेरियन कॉल वेड इन इंडिया। जो हिंदुस्तान से लोग बाहर जाकर के शादी करते थे उनको आग्रह किया, जिस तरह से वेडिंग टूरिज्म इंडिया में बूम हो रहा है, माइस टूरिज्म को लिए जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। द मीटिंग्स ऑफ G20 हैव बीन डाइवर्सिफाइड ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑन 60 डिफरेंट लोकेशन इन ऑल अक्रॉस द स्टेट्स एंड union territories, and the infrastructure which was newly constructed during G20 has created an immense opportunity as far as the MICE tourism is concerned. हमारे प्रधानमंत्री हमेशा ये बात कहते हैं अपने डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए, यू आर आवर कल्चरल एम्बेसडर्स। और प्रधानमंत्री हैव गिवन ए क्लैरियन कॉल एंड ए न्यू स्कीम हैज बीन इनिशिएटेड, देखो अपना देश और चलो इंडिया। इन दो स्कीम्स में चलो इंडिया के माध्यम से हमने अपने डायस्पोरा को रिक्वेस्ट किया है कि अपने कांटेक्ट में रहने वाले, चाहे वो वर्क प्लेस में होंगे या लिविंग स्पेस में होंगे, नॉन इंडियंस को जो है हम भारत आने के लिए प्रेरित करें। और उसके लिए 1 लाख ऐसे रेफरेंसेस से आने वाले टूरिस्ट के लिए वीज़ा ग्रेटिस जो है उनकी वीज़ा फ़ी एग्जाम्प्ट करने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। सर, आपने एक और इंटरेस्टिंग जो बात बताई अबाउट डेटा, चीपेस्ट है इन इंडिया। और मैं जब रीसेंट डेटा पढ़ रही थी कि 140 करोड़ की आबादी में आज 100 करोड़ लोगों तक इंटरनेट पहुंच चुका है। मैं खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से हूं जो है कर्ली टेल्स, और हम बहुत कंटेंट क्रिएट करते हैं किस तरह से हम इंडिया को प्रमोट करें एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, ना सिर्फ बाहर के लोगों के लिए बट इंडियंस एज वेल। क्या सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग भारत एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन? हम जो ITM ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी रिसेंटली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड देश से और दुनिया से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को, जो लोग इस पर लिख रहे हैं, स्टोरी टेलर्स को, उन सबको हमने वहां आमंत्रित किया था कि वो अपने हिसाब से देख करके स्टोरीज कर सके। You've seen the length and breadth of India. मैं जानना चाहूंगी अगर कोई ऐसा हिडन जेम है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं पर आपने डिस्कवर किया हो और आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में उन पे काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी जगह हैं जो बॉर्डर एरियाज में है, ट्राइबल एरिया है, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे गांव हैं जहां जाकर के आपको पूरी दुनिया से अलग अनुभूति वहां हो सकती है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू विटनेस द डेप्थ ऑफ द कल्चर व्हाट दे हैव, उनकी हम्बलनेस, उनकी लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल, जिस तरह से वो नेचर के साथ में अपने जीवन को ब्लेंड करके जीते हैं। हमने अभी ट्राइबल एरियाज में 1000 होम स्टेज बनाने पर काम शुरू किया है एंड दैट इज गोइंग टू गिव एन अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर द टूरिस्ट जो कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं। अभी जो जैन जी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, दिस जैन जी is not interested to go to the traditional places. हमने अपना नया completely revamp किया Incredible India की वेबसाइट को भी to offer new destinations. मेरे काम की वजह से भी अब मैं हाल ही में बोडोलैंड गई थी आसाम। वहाँ जाकर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया एंड दे आर सो वेलकमिंग, सो फ्रेंडली। उनका जो खाना, रहन सहन इज वेरी डिफरेंट दैन द सिटी लाइफ ऑफ इंडिया। सर, मैं ये जानना चाहूँगी, इफ अ फॉरेनर इज विजिटिंग इंडिया, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? कौन सा एक एक्सपीरियंस है that they should definitely do? कॉमन कोई चीज जो है वो सबके लिए मुझे लगता है कि एप्लीकेबल नहीं हो सकती। हमारा भारत इतना डाइवर्सिफाइड देश है कि भारत को समझाने के लिए अगर 1000 किताबें पढ़ाई जाए या 1000 लेक्चर्स किए जाएं तो भारत समझ में नहीं आ सकता।
इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आज किसी को देखना है, भारत को एक जगह पर देखना है, तो कुंभ भारत में सर्वश्रेष्ठ जगह है। लेकिन उसके बाद में भी हर रुचि का व्यक्ति, किसी की नेचर में रुचि है, किसी की वाइल्ड लाइफ में रुचि है, किसी की भारत की कल्चर को जानने में, हेरिटेज को जानने में, भारत के आर्किटेक्चर को जानने में, भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को जानने में, जिसको बर्फ पसंद है, जिसको समुद्र पसंद है, जिसको गुफाएं पसंद है, जिसको इतिहास पसंद है, भारत की थाली ऐसी है जिसमें हर एक के लिए भोजन है। सर एक बात भूल गए आप, एडवेंचर। एडवेंचर के लिए भी भारत में बहुत कुछ है। हाँ जी, और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी, बस कुछ ही महीने पहले मिनिस्टर ने स्काई डाइविंग करी है, एम आई राइट, इन हरियाणा। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस सर? भारत में प्राइवेट सेक्टर में स्काई डाइविंग फैसिलिटीज नहीं थी। भारत के लोग दुबई जाते थे, और जब मैंने आंकड़े देखे तो दुबई स्काई डाइव जो फैसिलिटी है, उसका टोटल रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडियन स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस लेने वालों से आता था। वी हैव टेकन ए कॉल, और हम भारत में इसको शुरू कर सकें, हमने शुरुआत किया। 13th of July, if I'm not wrong, that day was celebrated for the first time all across the world as World Skydiving Day. मैंने कहा कि उस दिन भारत में स्काई डाइविंग फैसिलिटी शुरू करेंगे, और तब तक मुझे इस विभाग का मंत्री बने हुए 1 महीना हुआ था, और मैंने कहा था कि उसकी पहली जंप जो है स्काई से मैं करूंगा। और मेरे लिए वो पहला अनुभव तो नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से अपने देश के आकाश से कूदना वो बहुत रोमांचकारी भी था। एंड आई एम सो हैप्पी कि उसके बाद में हरियाणा में भी और उसके बाद उज्जैन में दोनों जगह पर सक्सेसफुली स्काई डाइविंग फैसिलिटी शुरू हो गई है, चल रही है। गोवा एंड सम अदर स्टेट्स आर आल्सो वेरी कीन, तो वहां भी जल्दी ये एक्सपीरियंस शुरू हो जाएगा। So there are two types of travelers in India currently. एक जो भारत ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, दूसरे जो भारत के बाहर जा रहे हैं। I want to know for the government of India, जो बाहर जाना चाहते हैं या भारत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या एनकरेज करना चाहेंगे ट्रैवलर्स के लिए? 2,30,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हमारी इंटरनेशनल टूरिस्ट के माध्यम से भारत को हर साल मिलती है। प्री कोविड जो लेवल था उसके लगभग हम वापस एट पार वापस पहुंच चुके हैं। और अगर एशिया पैसिफिक में देखें तो छोटे देशों में जिन्होंने एकदम जो है जंप किया है, उनको अगर छोड़ दें तो बाकी एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशंस में हमारा जो है रिकवरी, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड बेस्ट। बट स्टिल लुकिंग टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड द डाइवर्सिटीज इन इंडिया, स्टिल वी हैव टू गो माइल्स एंड माइल्स। लेकिन साइमल्टेनियसली जिस तरह से हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है और हमारी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ रजिस्टर कर रही है, ऑलमोस्ट 8% हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, लोगों के जेब में डिस्पेंसिबल इनकम आई है। टूरिज्म इंडस्ट्री इज गोइंग to grow in India for next couple of decades with the CAGR of more than 20%. इस बूम के कारण से कुछ चुनौतियां खड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ टूरिज्म निश्चित रूप से बढ़ा है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है कि हम नए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज डेवलप करें। भारत सरकार डेस्टिनेशंस डीकंजेशन के लिए काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को और तेज गति के साथ में नए होटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उस सब पे काम करने की जरूरत है। टूरिज्म एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। हमने राज्यों के सब बेस्ट ऑफ द पॉलिसीज विच यूज टू बी राजस्थान फ्रॉम माय स्टेट एंड सम अदर स्टेट्स, उन सबको जोड़ करके एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो बना करके सारे स्टेट्स के साथ में शेयर किए। मध्य प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट किया, उत्तर प्रदेश ने उसको एक्सेप्ट किया। जितना हेल्दी कंपटीशन स्टेट गवर्नमेंट्स में अपने यहाँ टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए हो सकता है, उतना पहले कभी नहीं था। निश्चित रूप से भारत का टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, लेकिन नए विषय जिसके ऊपर हम सबको काम करने की आवश्यकता है, ग्लोबली आल्सो इट हैज बिकम ए एरिया ऑफ कंसर्न, that is impact to the environment. An honorable prime minister have given us a call, सारी दुनिया को उन्होंने कहा है कि मिशन लाइफ के साथ में हम काम करें। मिशन लाइफ पर बेस्ड कुछ रेटिंग पैरामीटर्स बनाए, जिस तरह से हम होटल्स को रेट करते हैं, स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 4 5 स्टार। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जो होटल्स अडेप्ट करती हैं, जो डेस्टिनेशन अडेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से उसको रेटिंग देना शुरू किया। दैट इज ग्रीन लीफ रेटिंग पैटर्न व्हाट वी हैव इनिशिएटेड। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक नया कॉन्सेप्ट नए तरह से कंसेप्चुअलाइज किया। हमने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी यूथ को टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए एक इनिशिएटिव लिया, उनको ट्रेन किया सो दैट दे कैन ओरिएंट द ट्रैवलर्स, the tourism infrastructure operators, right from the taxi driver to the hotel owners, to the tourist guides, उन सबको हम educate कर सकें, उन सबको हम sustainable tourism practices को adapt करने के लिए उन सबको हम aware कर सकें। Absolutely, I think it's a responsibility of travelers as well to ensure that the environment is good. Before we close this, एक quick rapid fire round आपके साथ, कुछ choices दूंगी, this or that, आपको एक जल्दी से एक pick करना है। Mountains या beaches? For me, mountains. A historical site or a luxury resort? Always historical sites. Street food or fine dining? Street food. Sunrise or sunset views? Always sunrise. आप जल्दी उठते हैं? जल्दी उठता हूँ, रात को 2 बजे सोता हूँ। Solo travel या family trips? It's family.
cities or villages of India? I was born and brought up in villages. और मैंने ज़िंदगी में खेती करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए villages are always my preference.